समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका और कौशिक दास जी की जो SLP पर आज सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर में सुनवाई सूचीबद्ध थी। आखिर उस सुनवाई का क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया है। साथियों, बात कर ले आज की सुनवाई का एक बड़ा निष्कर्ष आप सभी को इंगित करा दें। जिस प्रकार से सुनवाई को लेकर के आज याचिका लगी हुई थी, याचिका जो लिस्टेड थी वो चैम्बर में लिस्टेड थी और फाइनली जो है कोर्ट नंबर 7 में कहीं ना कहीं ये सुनवाई के साथ साथ निष्कर्ष का इंतजार सभी को था। तो फाइनली सुनवाई समाप्त हो चुकी है और सुनवाई का निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है आपको इंगित कराएंगे। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, कोर्ट नंबर 7 में कहीं ना कहीं आज जो मिसलेनियस हेयरिंग के केस थे उन्हीं पर सुनवाई हुई है। जो कहीं ना कहीं चैम्बर में केस लगे थे उन पर आज जो है किसी कारणवश आज सुनवाई नहीं हो सकी है। अब कहीं ना कहीं ये कारण क्या है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन फाइनली निष्कर्ष यही निकल कर आया है कि आज जो आपकी चैम्बर में सुनवाई लगी थी वो आज सुनवाई नहीं हो सकी है। आगे जब डेट आएगी तो हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। जो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोर्ट नंबर 7 में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो टोटल जो मिसलेनियस हेयरिंग के केस हैं उन पर सुनवाई हुई है और उनमें क्या कुछ निष्कर्ष आज का रहा, क्या आदेश रहा, उसको यहाँ पर इंगित करा दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर 60 नंबर के बाद आप सभी का जो केस 1711 पर लगा हुआ था, यानी 1711 नंबर पर आपका लगा हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पर आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बात कर लें, अब किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं निष्कर्ष को लेकर के आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि आज की जो है कोर्ट नंबर 7 की सुनवाई जो है कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है और निष्कर्ष ये भी निकल कर आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के कारण आज की सुनवाई जो है रद्द कर दी गई है। तो पिछली सुनवाई भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है नहीं हो पाई थी और फिर से आज की सुनवाई नहीं हो सकी है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र पिटीशन पर पिछली सुनवाई में जो आदेश आया था उस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो जो ये स्पेशल अपील है कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिस पर आज सुनवाई जो है चैम्बर में सूचीबद्ध थी, और सुनवाई में अगर हम बात कर लें तो आईए के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रतिवादियों को हटाने को लेकर के विशेष जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आना था, जिस पर 6/9/2024 को जब चैम्बर में सुनवाई लगी थी तब जो है वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड ने समय मांगा था। हालांकि जो है स्पष्ट तौर पर उसके बाद जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि जो है वकालतनामा और जो है हलफनामा सभी कुछ जो है फाइल किया जा चुका है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो 11 प्रतिवादियों में से अन्य प्रतिवादियों की ओर से जो नोटिस का जवाब है उसका क्या निष्कर्ष होगा इसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन आज कहीं ना कहीं फिर से जो है सुनवाई को लेकर के स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो सकी है। आगे सुनवाई को लेकर के जैसे स्थिति स्पष्ट होगी हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। हालांकि आप सभी को पता है ये SLP जो है ट्रांसफ़र पिटीशन से टैग है और ट्रांसफ़र पिटीशन की जो ओपन कोर्ट में अब सुनवाई होगी वो 21/10/2024 को होगी, जो पिछली सुनवाई के आदेश के अनुसार कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रही है। अब जब आपकी 21 तारीख को सुनवाई होगी, ओपन कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन अभी तक ये निष्कर्ष निकल कर आना शेष रह गया है कि आखिर अब सुनवाई किस बेंच में होगी, क्योंकि पिछली सुनवाई में जो SLP है उसको डिटेक्ट कराने का कहीं ना कहीं आर्गूमेंट किया गया था। तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं CJI सर के डायरेक्शन पर किस बेंच में मामला लगेगा इसके लिए इंतजार है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ट्रांसफ़र पिटीशन में अंतरिम राहत दी जा चुकी है और कहीं ना कहीं अब इंतजार है कि एक निष्कर्ष निकल कर आए। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई है वो जो मिसलेनियस एप्लीकेशन और साथ ही उन एप्लीकेशन पर सुनवाई के साथ साथ नोटिस भेजना और नोटिस के साथ उन याचिकाओं को जो है समीक्षा याचिका ने रिव्यू पिटीशन के साथ टैग किया गया था। फाइनली उन याचिकाओं की सुनवाई को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। आज मेंशनिंग करा दी गई है कि 5/11/2024 को फाइनली उन पर सुनवाई होगी और एक बड़े निष्कर्ष का जो इंतजार है कहीं ना कहीं उसके लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में वो 5 मिसलेनियस एप्लीकेशन जो विभिन्न राज्यों की थी जिन पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर नोटिस इशू किया गया है, और नोटिस में आप सभी को पता है इन समस्त याचिकाओं पर अगर हम बात कर लें तो NIS, NCT, MHRD सभी को नोटिस इशू किया गया है। सभी को कहीं ना कहीं NIOS डीएलएड वैधता को लेकर के अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में फिर से कहीं ना कहीं दाखिल करना होगा और उम्मीद की जाती है कि जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है उसका निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा। तो
तो आज कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी खबर निकलकर आप सभी लोगों के लिए आ रही है कि कहीं ना कहीं अब जो है आपकी समीक्षा याचिका पर फाइनली जो टेंटेटिव डेट सुनवाई की 5/11/2024 थी, वो कहीं ना कहीं अब कन्फर्म हो चुकी है और डेट फिक्स हो चुकी है। तो फिलहाल आज की जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका के साथ कनेक्टेड जो आपकी एसएलपी थी, जिसकी सुनवाई को लेकर के फाइनल निष्कर्ष आ चुका है। कहीं ना कहीं आज भी जो है निष्कर्ष निकल कर नहीं आ पाया है पिछली सुनवाई की भांति। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन हो या कोई एसएलपी हो या मिसलेनियस एप्लीकेशन हो या आपकी रिव्यू याचिका हो या किसी भी राज्य से NASDLED से संबंधित मामले की सुनवाई हो, उन सभी विविध पहलुओं को हम वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करते रहते हैं। और हम समस्त NASDLED अभ्यर्थियों से निवेदन करेंगे कि वीडियो को सभी तक शेयर करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिससे आप सभी को ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।